23। क्या कहता है कि फाइंड द एक्सीलरेशंस, बहुत सारा एक्सीलरेशन निकालना है, A1, A2, A3 of the 3 blocks shown in figure. If a horizontal force of 10 Newton, horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block, 3 kg block, 7 kg block, 2 kg ब्लॉक पर, 3 kg ब्लॉक पर और 7 kg ब्लॉक पर बारी बारी से फोर्स लगाना है। तो बताना है कि कितना एक्सीलरेशन होगा तीनों का, ऊपर वाला का A1, बीच वाला का A2, नीचे वाला का A3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले लगाते हैं हम लोग 2 kg ब्लॉक पर, ठीक, 10 न्यूटन। कितना लगाना है? 10 न्यूटन। ये बात तो पता है। टू केजी ब्लॉक पर हम बल लगा देते हैं 10 न्यूटन। अब देखिए यहां पर आप अगर देख पाए तो μ1 लिखा हुआ है, इसलिए हम F1 लिख रहे हैं और F1 का जो मैक्सिमम मान जाएगा 0.2 म्यू और 2 किलोग्राम का n का मान 20, तो 20 गुने 0.2 बराबर 4 न्यूटन। यहाँ पर इसका मैक्सिमम मान जाएगा 4 न्यूटन। यहाँ जो घर्षण काम कर रहा है F2, उसका मैक्सिमम मान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? म्यू का मान 0.3, n का मान 3 2 5 का 50, 50 गुने 0.3 बराबर 15 न्यूटन। और यहाँ जो फ्रिक्शन काम कर रहा है F3, उसका मैक्सिमम मान जाएगा, म्यू तो 0 है, मतलब ये 0 है, मतलब नीचे स्मूथ है जी, नीचे क्या है? स्मूथ है, 0.0 मतलब स्मूथ है, ठीक है। और यहां बल लगा दिए 10 न्यूटन। हाँ, तो वही फंडा अपनाने जा रहे हैं पहले वाला, और साथ साथ हम अगर ये बात मान के चले साथ साथ चलेंगे तो 7 3 10 2 12, और यहाँ 10 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन बराबर 10/12 बराबर 5/6। 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलेंगे। यदि ये साथ साथ चलेंगे तो ठीक है भाई, साथ साथ चलेंगे तो कहां से चलेंगे? लेकिन कहानी देखें कि 2 किलोग्राम ही है और ये 3 किलोग्राम है और ये 7 किलोग्राम। आपने यहां बल लगा दिया 10 न्यूटन, तो यहां फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा, मान लो F1। जब ये आगे बढ़ना चाहेगा तो फिर यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा F2। नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं तो छोड़ देते हैं। अब चेक करते हैं F1 को। 2 किलोग्राम के ब्लॉक को कितना से चलना है? 5/, सबको चलना है 5/6 के एक्सीलरेशन से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर ये साथ साथ चलेंगे तो 5/6 से चलेंगे। तो चेक करते हैं, चेक F1। क्या चेक हुआ कि 10 माइनस F1 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। हम ये बात मान के बना रहे हैं कि सिस्टम सबका सब चल रहा है 5/6 के एक्सीलरेशन। अगर ये 5/6 से चलना है तो F1 का मान कितना होना चाहिए? 10 माइनस 10/6 बराबर 50/6 बराबर 25/3, लगभग 8 3 24, 8.33 न्यूटन। और यहां मैक्सिमम मान कितना है? 4 न्यूटन। 8.33 न्यूटन का बल चाहिए दोनों के बीच में, तब इस साथ साथ चल पाएंगे। और यहां अवेलेबल है मैक्सिमम 4 ही न्यूटन, जो कि ज्यादा है 4 न्यूटन से। यहां है 8.33 न्यूटन चाहिए, साथ साथ चलना है तो। यहां अवेलेबल है मैक्सिमम 4 ही न्यूटन,
इसका मतलब पक्का है कि साथ साथ नहीं चलेगा, क्योंकि F1 का मैक्सिमम मान 4 तक जाएगा, यहाँ चाहिए F1 8.33, इसका मतलब पक्का है साथ साथ नहीं चलेगा, दो अलग चलेगा, दो अलग चलेगा। और F1 का मान कितना होगा 4 न्यूटन, 8.33 तो है नहीं, मैक्सिमम तो 4 है, इसका मतलब इस साथ साथ तो चले नहीं, इसका मतलब इस साथ साथ तो चले नहीं। ठीक है भाई, जब साथ साथ नहीं चले तो क्या हुआ, ये तो फेल हो गया चेकिंग में F1, इसका मतलब 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक पर आगे लगेगा 10 और पीछे मैक्सिमम मात्र लगेगा 4। साथ साथ चलने के लिए 8.33 चाहिए था, लेकिन अवेलेबल है मैक्सिमम यहाँ 4 ही, तो 4 ही लगेगा। अगर 8.33 लग ही जाता तो ये पास कर जाता फ्रिक्शन और बोलते के साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन होगा 10 माइनस 4/2 बराबर 6/2 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके नीचे जो 3 किलोग्राम का ब्लॉक है उस पर लगेगा 4 न्यूटन आगे, 4 न्यूटन आगे लगेगा। ठीक है, तो 4 न्यूटन आगे लगेगा। यहाँ पर है कौन 7 किलो, यहाँ पर लग रहा था एक फ्रिक्शन F2, F2 का मैक्सिमम मान कितना है 15 आया हुआ है। देखिए F2 का मैक्सिमम मान कितना है 15 न्यूटन, F2 का मैक्सिमम मान कितना है 15 न्यूटन, 15 तक बर्दाश्त करेगा घर्षण, 15 तक बर्दाश्त करेगा घर्षण। F2 को चेक करना क्या है, F2 को चेक करने का जरूरत नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि चेक F2, अगर आप यहां पर भी करना चाहते हैं चेक F2, तो कर भी सकते हैं चेक F2। F2 को चेक करते हैं 3 किलोग्राम वाला पर आया कितना लग रहा है 4, 4 माइनस F2 बराबर ये तो अलग अलग हो गया, नहीं यहां से चेक नहीं, ये तो अलग अलग हो गया, 2 किलोग्राम का ब्लॉक अलग हो गया। अब 4 न्यूटन का बल किस पर लग रहा है 4 3 7 3 10 पर। अभी सिस्टम अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 और 7 अलग हो गया, समझिए ये अलग हो गया 2, अब बचा 3 और 7 जिसमें कितना बल लग रहा है 4। तो अभी साथ साथ चलेंगे, ये तो अलग चलेंगे, और हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये साथ साथ चलेंगे और साथ साथ तो अब जो होगा एक्सीलरेशन बराबर 4/10 बराबर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 4 न्यूटन जो फ्रिक्शन लगा, क्योंकि मैक्सिमम मान 4 है फ्रिक्शन का, यहाँ 8.33 तो हुआ नहीं, 8.33 होता तो इसको साथ ही लेके चलता। फिर यहाँ चेक करते हम लोग, जब यही से अलग हो गया तो अब क्या चेक करेंगे साथ साथ चलेंगे, ये तो अलग चलेंगे ये अलग चलेंगे। अब इसको चेक करें कि साथ साथ चलेंगे कि नहीं। अब यहाँ लगेगा 4, यहाँ 7 3 10, तो 4/10 0.4। अब चेक करते हैं F2 को, 4 माइनस F2 बराबर 3 गुना 0.4, इसलिए F2 बराबर 4 माइनस 1.2 बराबर 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन मात्र यहाँ बल चाहिए, 1.8 न्यूटन मात्र बल चाहिए। अगर 3 और 7 को साथ साथ चलना है तो मात्र 1.8, और यहाँ लग कितना रहा है 15 न्यूटन यहाँ अवेलेबल है। यहाँ तो 1.8 न्यूटन यहाँ अगर बल रहेगा तभी साथ साथ चल जाएंगे। इसका मतलब है कि 1.8 न्यूटन ही चाहिए, अच्छा यहाँ तो है 15 अवेलेबल, इसका मतलब फ्रिक्शन पास कर दिया, साथ साथ चलेंगे। और जब साथ साथ चलेंगे तो दोनों को दोनों कितना से चलेंगे 0.4 के एक्सीलरेशन से। इसका मतलब ऊपर वाला चलेगा 3 के एक्सीलरेशन से और नीचे वाला दोनों चलेगा 0.4 के एक्सीलरेशन से। तो एक आंसर ही आ जाएगा कि ऊपर वाला चलेगा 3 के एक्सीलरेशन से और नीचे वाला दोनों चलेगा 0.4 के एक्सीलरेशन से। इस सवाल का एक हिस्सा सॉल्व हुआ। जब हम बल कहाँ लगा रहे हैं 2 किलोग्राम वाला 10 न्यूटन।
अब लगाते हैं 3 किलोग्राम बला पर 10 न्यूटन। फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको हटाते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इसी में हम। फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अब यहां बल लगाते हैं। न्यूटन, कितना 10 न्यूटन। फिर वही 4 साथ साथ, मान लें कि साथ साथ चलेंगे, फिर से वही बात, ये हो जाएगा 7 3 10 2 12 kg, आगे लगेगा 10 न्यूटन, नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं तो एक्सीलरेशन का मान आएगा 10/12 बराबर 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही चलेगा। ठीक, अब चेक करें, आपको पता है यहाँ पर F1 का मैक्सिमम मान आया था 4, यहाँ F2 का मैक्सिमम मान 15 अवेलेबल है और यहाँ तो फ्रिक्शन का मान ही 0 है। स्मूथ हुआ क्या कि 3 किलोग्राम पर वस्तु पर जैसे हमने बल लगाया 10 न्यूटन, इसका दोनों सरफेस रगड़ खाएगा और यहाँ फ्रिक्शन पैदा करेगा। जब यहाँ F1 लगेगा तो 2 किलोग्राम वाला पर भी यहाँ F1 लगेगा और जब यहाँ F2 लगेगा तो 7 किलोग्राम वाला पर भी यहाँ F2 लगेगा। ये फ्रिक्शन का ढांचा है। अब चेक करते हैं, चेक F1। यह मानते हुए चेक कर रहे हैं कि इसको चलना है 5/6 के एक्सीलरेशन से। तो 2 किलोग्राम वाला पर देखिए कि F1 बराबर 2 × 5/6। हम ये बात मान के बना रहे हैं कि सभी सिस्टम चल रहे हैं 5/6 से। इसके लिए कितना F1 चाहिए? तो F1 चाहिए आपको 10/6, 5/3, लगभग 1.7 के आसपास। 1.7 न्यूटन यहाँ फ्रिक्शन चाहिए अगर साथ साथ चलना है दोनों को। यहाँ तो 4 अवेलेबल है, बहुत छोटा है 4 से, इसका मतलब फ्रिक्शन पास हुआ। साथ साथ चलेंगे, 2 और 3 क्या चलेंगे? साथ साथ। अब चेक कर लेते हैं F2 को, चेक कर लेते हैं F2 को। F2 को आप 2 जगह से चेक कर सकते हैं, यहां से भी या यहां से भी। यहां से चेक करते हैं 3 किलोग्राम वाला से, तो आगे लगेगा 10 माइनस F1 माइनस F2 बराबर 3 गुना 5/6। 10 माइनस F1 माइनस F2 बराबर 3 गुना 5/6। तो 10 माइनस F1 का मान कितना आया? 1.7। 4 मैक्सिमम वैल्यू है, 4 तक बर्दाश्त करता, लेकिन करना है यहाँ पर 1.7 ही करना, उतना ही का काम साथ साथ चलने के, तो 1.7 लेंगे। माइनस F2 बराबर 15/6, 3 दूनी 6, 2.5। तो F2 का मान कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1.7 माइनस 2.5, जो भी आएगा F2 का मान। लेकिन ये बात तो पक्का है कि 15 से कम आएगा। ये जो भी मान आएगा F2 का लेस देन 15 आएगा। 500 तो कम ही आएगा और यहाँ 15 अवेलेबल है और 15 से कम ही रिटर्न बल चाहिए हमको अगर साथ साथ चलना है, तो मतलब F2 भी पास। आप चाहें तो यहां से F2 को भी चेक कर सकते थे, यहां से डायरेक्ट F2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन 7×5 = 35, 35/6, तो 6×6 = 36, 6×6 = 36, लगभग 6 के आसपास। और ऐसे भी देख लो है कितना आता, 1.7 और 2.5, 2.5 और 1.5 कितना हो जाता है? 2 1 3 और 1 4, 4 और 0.2,
10 माइनस 4.2, 10 माइनस 4.2, 5.8। ये भी लघु कुछ वैसा ही आएगा। 6 पचे 30, 5, 8 छक 48, लघु वैसे ही आएगा कुछ। 5.8 न्यूटन ही बल चाहिए अगर 3 और 4 7 को साथ साथ चलना है। यहाँ तो 15 अवेलेबल है, और 2 और 3 को अगर साथ साथ चलना है तो मात्र 1.7 चाहिए। यहाँ तो 4 अवेलेबल है। इसका मतलब ये भी पास, वो भी पास, मतलब सब ब्लॉक साथ साथ चलेगा। और अगर चलेगा तो इसके से नहीं हो। 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा कि तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे और वो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलेंगे। इसका तीसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं। तीसरा हिस्सा, अब यहां बल लगाइए 10। फिर कहानी 10 का 10। पहले चेक करेंगे 4, लिखेंगे 7 7, और 7 7 के लिए फिर घिसा पीटा कहानी, 7 3 10 12, आगे लगेगा 10 तो तुरंत का मान आ जाएगा 10/12, 5/6। अब देख लो यहाँ ये हो गया 7, यहाँ बल लगा है 10। यहाँ तो कोई फ्रिक्शन काम करेगा नहीं, यहाँ काम करेगा क्योंकि चलना चाहेगा तो यहाँ से रगड़ होगा। जब 7 पर इधर काम करेगा तो 3 पर इधर काम करेगा, और जब 3 पर इधर काम करेगा आगे बढ़ना चाहेगा तो यहाँ काम करेगा, और फिर 2 पर इधर काम करेगा। 10 को हम खींचे तो 10 आगे बढ़ना चाह रहा है, इसके जो कॉन्टेक्ट में सरफेस है इसको पीछे की फ्रिक्शन देगी, जिस पर पीछे तो इस पर आगे। अब ई आगे बढ़ना चाह रहा है इस फ्रिक्शन की मदद से, तो ई इसको पीछे फ्रिक्शन देगा, फिर इस पर पीछे तो इस पर आगे। ये पूरा सिस्टम को चलना है कितना से 5/6 के। चेक कर लेते हैं। चेक F2। कि 10 माइनस F2 बराबर 7 गुने 5/6। 10 माइनस F2 बराबर 7 गुने 5/6। F2 बराबर 10 माइनस 35/6, इसलिए F2 बराबर 10 माइनस और 6 पचे 30 और 5.0 8 छक 48 दबाया था, यही बात। F2 का मान आ जाएगा 6 और 4 10, 4.2 न्यूटन मात्र फ्रिक्शन चाहिए अगर साथ साथ चलना है तो। और अवेलेबल कितना होता है बीच में 15, बहुत छोटा है 15 से, मतलब पास। F2 पास, इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। F1 को भी चेक कर सकते हैं। चेक F1। चेक F1। F2 माइनस F1 बराबर 3 गुने 5/6। तो F1 बराबर F2 माइनस 15/6। F2 का मान 4.2। आई 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, 7 5 12, 1 4। 1.7 न्यूटन मात्र फ्रिक्शन चाहिए इसके बीच में साथ साथ चलने के लिए, और यहां तो 4 अवेलेबल होता है। ये भी पास। या फिर यहां से भी चेक कर सकते हैं 2 किलोग्राम ब्लॉक से कि F1 बराबर 2 गुने 5/6, इसलिए F1 बराबर 10/6 बराबर 5/3 लगभग 1.7, जो कि बहुत कम है 4 से। यहां से भी कहीं से F1 को चेक कर सकते हैं कि 4 से बहुत कम है। इसका मतलब इतना फ्रिक्शन है अवेलेबल इन सरफेस के बीच में ताकि साथ साथ चल सके।
जब साथ साथ चलेंगे तो आंसर फिर से वही होगा हम लोग का 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इधर के दो सवालों में जब बीच वाला पर फोर्स लगा और नीचे वाला पर फोर्स लगा तो दोनों वालों सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम साथ साथ चलेगा और 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलेगा। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 23। हाँ, अब आ जाते हैं 24 नंबर सवाल। 24 क्या कहता है? ट्वेंटी 24 नंबर सवाल कहता था फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक वन इन फिगर इज म्यू। ये दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो म्यू है, दोनों सरफेस के बीच में म्यू। बट द फ्लोर इज स्मूथ, नीचे स्मूथ है और बीच में म्यू। बिटवीन टू ब्लॉक इज म्यू, बिटवीन टू ब्लॉक इज म्यू और फ्लोर इज स्मूथ। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड? F का मैक्सिमम मान चाहिए। What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना ही बल यहां लगाइए ताकि ऐसा नहीं कि चलना शुरू कर दे सिस्टम, ये आगे और ये पीछे ऐसे चलना शुरू कर दे, ऐसे नहीं, इतना ही फोर्स लगाइए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। ठीक। What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? Suppose the horizontal force applied is double of that found in part A. अभी जो हमारा सॉल्यूशन करके आएगा A नंबर में मैक्सिमम फोर्स, अगर उस फोर्स को दुगना कर दिया जाए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस, तो बताओ कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। पहला सवाल है कि F का वह मान बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ F का, ताकि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है भाई, डिस्टर्ब नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए देखते हैं। सवाल है कि यहां कितना फोर्स लगाया जाए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो, बस चलने को तैयार हो, चल ना जाए। अच्छा, जैसे यहां पर हम बल लाएं क्या क्या होगा? पहले यहां तो एक फ्रिक्शन काम करेगा, आई होगा म्यू एन, मतलब म्यू एम जी, क्योंकि यहां पर मास का ब्लॉक है तो इसका नॉर्मल एम जी, म्यू एम जी। और यहां एक टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी, तो यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन। ठीक है, समझिएगा बात। और एक फ्रिक्शन यहां काम करे, ये जो फ्रिक्शन है वो छोटा एम वाला है और ये जो फ्रिक्शन है वो बड़ा एम पर वाला है। ये जो फ्रिक्शन है बड़ा एम पर लग रहा है, जैसे ब्लॉक आगे चलना चाहेगा तो इसका सरफेस से पीछे रोकेगा और ये इसको आगे खींचेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है आपका बड़ा एम पर लग रहा है इसके सरफेस पर, इसके ऊपरी सरफेस पर, जबकि पीला वाला जो दिखा रहे हैं ऊपर वाला ब्लॉक के नीचे वाला सरफेस पर लग रहा है। पीला वाला जो दिखा रहे हैं छोटा एम पर लग रहा है, छोटा एम का फ्रिक्शन है, बड़ा एम पर लगने वाला फ्रिक्शन, लेकिन मान तो वही न होगा म्यू एम जी। जितना इस पर फ्रिक्शन पीछे काम करेगा इसके लोअर सरफेस पर, उतना ही काम करेगा इसके अपर सरफेस पर, बड़ा एम के अपर सरफेस पर और छोटा एम के लोअर सरफेस पर।
और सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब सब रेस्ट में है। देख लीजिए बड़ा ब्लॉक क्या है, कितना लग रहा है T, और बड़ा ब्लॉक पर पीछे कितना लग रहा है म्यू एम जी। इलेक्ट्रिक समीकरण हुआ T बराबर म्यू एम जी। छोटा ब्लॉक को देखें तो इधर कितना लग रहा है F, उधर T प्लस म्यू एम जी, और T का मान खुद है म्यू एम जी। बराबर 2 म्यू एम जी। मतलब यहां पर आप मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे 2 म्यू एम जी, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, लम संतुलन में। लेकिन अब चलने वाला है, चलेगा नहीं, चलने को तैयार होगा सिर्फ। अब सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। ये आंसर आ गया आपका 2 म्यू एम जी। ठीक है, अब सवाल का दूसरा हिस्सा कहता है कि अगर इस F का मान जो आपको 2 म्यू एम जी अभी आया है, इसको दुगना कर दें, इसको दुगना कर दें। सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। पार्ट ए में आपका जो आंसर आया है, इसको आप डबल कर दें, तो बताइए कि दोनों ब्लॉक का ऐसी डायरेक्शन क्या है। मतलब ये कह रहा है कि अब जो है ये मानकर आप सोल्व कीजिए कि यहाँ F 4 म्यू एम जी लग रहा है। ये क्वेश्चन को हटाते हैं। कह रहा है कि यहां पर बल लग रहा है 4 म्यू एम जी, F बराबर, तो इस रिलेशन बताओ। बोले 4 म्यू एम जी यहाँ टेंशन T, यहाँ एगो म्यू एम जी, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, और यहाँ भी एगो म्यू एम जी। ये म्यू एम जी अपर वाले ब्लॉक के लोअर सरफेस पर, ये म्यू एम जी लोअर वाले ब्लॉक के अपर सरफेस पर। और मान लें कि सिस्टम चल रहा है ए एक्सीलरेशन से इधर, और ये चलेगा ए एक्सीलरेशन से इधर। इसका क्वेश्चन लिखाएगा 4 म्यू एम जी माइनस टी माइनस म्यू एम जी बराबर एम ए, और इसका लिखाएगा टी माइनस म्यू एम जी बराबर एम। इस तरह से 4 में घटेगा ये 2 म्यू एम जी, तो बचेगा 2 म्यू एम जी, और उधर से कॉमन ले लेंगे, दिया जाएगा ऐसी डायरेक्शन 2 म्यू एम जी बटा एम प्लस इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर तो ये इधर, लेकिन दोनों का ऐसे डायरेक्शन यही होगा 2 म्यू एम जी बटा एम प्लस।